Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, according to Planck's quantum theory, any electromagnetic radiation is option A continuously emitted, option B is continuously absorbed, option C is emitted or absorbed in discrete units, option D is none of this. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन हमसे बोला है कि अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग हियर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वी आर यूजिंग हियर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। हम यहाँ पर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती क्या है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपकी आइडिया ऑफ डिस्क्रीटनेस पर बात करती है। किस पर बात करती है? डिस्क्रीटनेस पर बात करती है। डिस्क्रीटनेस मतलब होता है कि आपका एनर्जी आपकी कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट वैल्यू है। आपकी जो एनर्जी है वो क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट वैल्यू है। जैसे बोर्स ने आपका एटॉमिक मॉडल दिया था, बोर का एटॉमिक मॉडल में देखिए जो आपकी एनर्जी आई थी, एनर्जी आपकी क्या थी, डिस्क्रीट वैल्यू, डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी आया था। उसने बोला था कि जो सबसे लीस्ट एनर्जी होगी, ये एनर्जी आपकी नेगेटिव में है यहाँ पर, ओके। ये एनर्जी क्या होगी आपकी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ये आपकी क्या सबसे लीस्ट एनर्जी है। उसके बाद ये आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी, फिर आपकी अगली एनर्जी कितनी होगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी। उसके बाद जो आपकी अगली एनर्जी होगी वो कितनी थी आपकी, -1.5 थी। ठीक है, ऐसे करते करते आपकी एनर्जी क्या होती जा रही थी, रिड्यूस होते जा रही थी, सॉरी इंक्रीज होते जा रही थी। तो देखिए ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी आपकी नेगेटिव में है। तो उसने क्या बोला, देखिए एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही फिक्स रहेगी, इसके बीच में कोई एनर्जी वैरी नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद जो आपकी अगली एनर्जी होगी वो आपकी -3.4 होगी। यहाँ पर कोई एनर्जी क्या होगा, वेरिएशन नहीं होगा। तो इसने क्या किया, आइडिया ऑफ डिस्क्रीटनेस को दिया। आइडिया ऑफ डिस्क्रीटनेस को किसने दिया था, हमारी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने हमें क्या बताया था, आइडिया ऑफ डिस्क्रीटनेस बताया था। इसने बोला था कि कुछ यूनिट्स होंगी, जैसे हम एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हमारी फॉर्मूला क्या होता है आपका, जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 डिवाइड बाई 8 n h स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी। एनर्जी की क्या है, कुछ फिक्स वैल्यू याद है, जो होती है आपकी 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर। ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए होंगी, ठीक है। ये आपकी होगी माइनस जेड स्क्वायर, हाँ ये आपकी क्या होगी, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए आपकी एनर्जी की डिस्क्रीट वैल्यू होंगी। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम के लिए भी बोला था क्या क्या, कि कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी, जैसे एच एन एच क्रॉस नहीं, एन एच है खाली, NH/2 ये आपकी क्या होंगी यहाँ पर, फिक्स वैल्यू। एंगुलर मोमेंटम की भी आपकी कुछ फिक्स वैल्यू है। तो ये इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीटनेस। यानी कि यहाँ पर कंटिन्यूस वैल्यू ऑफ एनर्जी अलाउड नहीं है, यहाँ पर क्या आएगी, कुछ डिस्क्रीटनेस आएगी, कुछ फिक्स वैल्यूज ही क्या होंगी, अलाउड होंगी। तो इसी प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं हम, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड अवर क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। ये हमारा प्रिंसिपल क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल कहलाता है। प्लैंक्स ने ये आइडिया दिया था, ओके। उससे पहले देखिए हमारे बहुत सारे क्लासिकल के, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, इसको हम क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन करने लगे थे। क्लासिकल थ्योरी हमारी जो कंटिन्यूटी के आइडिया पर चलती है, कंटिन्यूस, हम बोलते हैं कि एनर्जी क्या होती है, कंटिन्यूसली ट्रांसफर हो सकती है। जैसे हम एज्यूम कर रहे थे कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ था, हमने सोचा था कि अगर हम क्या करेंगे, एक एनर्जी ऐसी होगी, हम जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाएंगे, तो एक एनर्जी ऐसी आएगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी, कंटिन्यूसली एमिट होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे उस पर लाइट फॉल करेगी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉल करेगा, एक फ्रीक्वेंसी के बाद, आफ्टर सर्टेन फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर कंटिन्यूसली क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। क्या हुआ था, कुछ फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी पे, एन एच न्यू, इस वैल्यू की एनर्जी पर ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए थे, एमिट हुए थे एन टाइम्स। तो ये भी आपकी क्या कंटिन्यूटी है, ओके। तो हम बोल सकते हैं देखिए यहाँ पर वैल्यूज क्या डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, कंटिन्यूस वैल्यू नहीं है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी जब हमने डिफाइन किया था, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी हमने रेले रेले और विंस ने जो दिए थे, जो आपकी उनकी थ्योरी आई थी, वो भी हमने किस पर डिवाइस, वो भी आपकी किस पर बेस्ड थी, वो भी आपकी आइडिया ऑफ डिस्क्रीटनेस पर, आइडिया डिस्क्रीटनेस के आइडिया पर बेस्ड था, ओके। तो ये आपकी क्या है, ये आपका जो डिस्क्रीटनेस या फिर क्वांटाइजेशन का आइडिया, ये हमारी क्या कहलाती है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहलाती है, ओके। तो प्लैंक्स का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर ये था, ओके। तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग रेडिएशन कैसा होता है, ऑप्शन ए कंटिन्यूस इमिटेड, ये रॉन्ग हो जाएगा, कंटिन्यूस तो हो नहीं सकता।
कंटिन्यूसली ऑब्जर्व ये भी नहीं हो सकता। ये आपका क्लासिकल थ्योरी देती है, लेकिन जो आपके क्वांटम थ्योरी आती है वो हमारी डिस्क्रीटनेस पर काम करती है। सी पर इसने बोला कि इमिटेड और एब्जॉर्ब इन डिस्क्रीट यूनिट्स, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर आपका क्या होगा, इमिटेड होगा मतलब यहाँ पर आपका इमिशन एब्जॉर्ब, आपका जो यहाँ पर स्पेक्ट्रा आएगा, इमिशन स्पेक्ट्रा भी आएगा और ऑब्जेक्शन स्पेक्ट्रा भी आएगा। इमिशन स्पेक्ट्रा कब आएगा, जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में ट्रांजिशन होगा, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा तब आएगा जब क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स कोई बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी, आपकी थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, फोटो एनर्जी, कोई भी एनर्जी लेके वो अब एनर्जी लेवल्स में मूव करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट है। सो वी कैन से दैट फ्रॉम हियर ऑप्शन C is the right answer of this question. Okay, option C will be the right answer of this question. Option C is correct. Okay, so this is how we have solved this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.